कोरोना काल में शिक्षा संस्थान पे पड़ी मार के बाद अब देखा जाए तो हर स्कूलों में बच्चे और स्कूल भरा हुआ महसूस हो रहा है। छोटे बच्चों से स्कूल अब चहचहाट सुनने को मिल सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों से घर भरा होता है। तो बच्चों से बात अगर पाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हो रही है, और आज मैं बता दूं कि मौसम भी थोड़ा सा मिजाज यहाँ पे कुछ अलग है, क्योंकि सुबह से ही मौसम कुछ ख़राब चल रहा है। मौसम अब परिवर्तन है, यानी कि धूप है, लेकिन बच्चे छत पर बैठ कर और अब जब क्लास ले रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो पाल स्कूल के छोटे बच्चे 7th और 8th क्लास के बच्चे हैं, जो सामने दोनों क्लासेस में आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने क्लासेस में अभी जो चल रहे हैं बहुत एक्टिव होके लगभग क्लास ले रहे हैं। तो हम इनसे बात करें कि फ़िलहाल जब ये स्कूल अब आ रहे हैं कोरोना के बाद, तो बड़े लंबे टाइम के बाद ये क्या फ़ील किए हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बच्चे तो बिजी हैं अपने क्लासेस लेने में, लेकिन मैं यहाँ कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? अमन। अमन, कौन से क्लास में हो? 8th। किस चीज़ का अभी चल रहा है? और मैथ का। कितने दिन से आ रहे हो स्कूल? और 1 फरवरी। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनुष्का। जी अनुष्का। अनुष्का, ये बताओ आज जब आप मैथ की क्लासेस ले रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, जब कभी ऑनलाइन क्लास होते थे तो क्या दिक्कत होती थी, या फिर अब जब सर है सामने आप क्लास ले रहे हो तो क्या फील किया आपने? ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में नहीं आती थी मैथ, और अब ऑफलाइन में हम ब्लैक बोर्ड पे ढंग से समझ में आता है एक एक पॉइंट। कहा जाता है कि जो चीज़ रूटीन में हो और जब बच्चे जिस चीज़ की हैबिट में होते हैं वो ज़्यादा कुछ असर होता है। आज जब बच्चे खुद आपसे देख सकते हैं कि टीचर के सामने, टीचर के साथ में, जब इनके साथ में पूरा घुल मिल के जो बता रहे हैं, और टीचर भी एक एक बच्चे पर नज़र बनाए हुए हैं कि कौन बच्चा प्रॉपर ध्यान दे रहा है, कौन नहीं ध्यान दे रहा है, और यहाँ पे बोर्ड पे जो सिलेबस होते हैं उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। सर, बच्चों में जो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि अब दोनों कड़ी है, बच्चों को आप यहाँ पे टीच कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कुछ अनुभव लिया होगा, लेकिन क्या फेस कर रहे हैं आप? फेस ये कर रहे हैं, ये ऑनलाइन होती है उसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती है, जो भी समस्या होती है, लेकिन जो ऑफलाइन होता है वही समस्या क्लियर हो पाती है इसमें, तो यही फेस होता है। दूसरा है इसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता बच्चों में आपस में, समझ में कुछ आता नहीं है, क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो ऑनलाइन तो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जैसे जो इफेक्टिव ऑफलाइन से होता है। ठीक है, बहुत से के पास में कुछ मोबाइल्स नहीं होते हैं, कुछ अवेयरनेस नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे कर सकते हैं, बहुत से नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरा फोकस नहीं हो पाता, ऑफलाइन से ही हो पाता है। जो आप बच्चे ये देख रहे हो, और हालांकि मैं बता दूं कि आज जब मौसम ख़राब था तो इन बच्चों ने, वैसे तो अपने क्लास में होते हैं, लेकिन धूप का, गुनगुना धूप का एक तो आनंद भी ले रहे हैं, दूसरी बात इनकी क्लासेस भी यहाँ पे लग रही हैं। तो अच्छी बात है कि दोनों ये फ़ायदे उठा रहे हैं। और ये यहाँ पे जैसे कि मुझे बताया गया कि हिंदी मीडियम के 7th क्लास के बच्चे हैं, और ये बच्चे धूप में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे मेन बात ये है कि जब कोरोना के बाद से और ये बच्चे यहाँ पे आए हैं स्कूल में बड़े लंबे टाइम के बाद, तो फिर क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम चांदनी है, मैं 7th क्लास में हूँ। धूप में बैठ के पहली बात तो ये बताओ, अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, पढ़ाई होती है धूप में ढंग से। आप ये बताओ, आज जो क्लास आप लोग ले रहे हो, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ये इस तरीके से, जब वो पहले तो आपको पता नहीं था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर छुट्टियों का बड़ा इंतजार होता था। हाँ। कि एक छुट्टी मिल जाए, 2 छुट्टी मिल जाए, मौज मस्ती करते थे। आपको इतना लंबा छुट्टी मिल गया, पूरा 1 साल के करीब मिला, तो क्या फील किया आपने? अच्छा नहीं लगता था, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते थे, इसलिए पढ़ाई करते थे तो मन भी लगता था, और पढ़ाई में ज़्यादातर मन लगता है, और मैथ करते हैं, साइंस करते हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आती है। यहाँ जितने भी आपके फ्रेंड हैं वही पहले वाले हैं या फिर कुछ नए भी आए? कुछ पहले के भी, कुछ नए भी आते हैं। तो आप उनसे क्या डिस्कस करते हैं? पढ़ाई के बारे में करते हैं थोड़ा बहुत। आपका क्या नाम है? शीतल। अरे बैठ जाओ, मैं भी बैठता हूँ। जी बताओ शीतल, कौन से क्लास में हो? 7th। 7th में आप हो, कैसा लग रहा है पढ़ाई? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों बाद स्कूल आई हुई, इतने दिन बाद छुट्टी हुई है, इसीलिए। छुट्टी हुई है इतने दिन बाद? नहीं, स्कूल आए हैं। अगर आप छुट्टी मिले और लेना चाहो तो? मेरे को अच्छा नहीं लगेगा घर पे।
क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी सारी छुट्टी हो चुकी है और पढ़ाई का बहुत नुकसान भी हुआ है, इसीलिए। कब एग्ज़ाम कब है, कुछ आइडिया? पता नहीं, सर तो बोले थे मई अप्रैल में साइड है। आप कौन सी क्लास में? 7th में। अच्छा, सारे रूम में मुझे लगता है सेवन थे। अगर एग्ज़ाम हो, जैसे कि अब होना ही है नेचुरली 1-2 महीने बाद, तो कितनी तैयारी है और क्या उम्मीद करते हो कि पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो गया, कुछ ऐसा रहेगा? अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अब तो। कैसे घर पे ज़्यादा तैयारी होगी? नहीं, अब तो स्कूल में सर पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। तो आपका कंप्लीट है जितने लेसन है? हाँ रिवीजन है? रिवीजन कर रहे हो आप? हाँ। आपका नाम क्या है गुड़िया? सर कोमल, गुड आफ्टरनून सर। कोमल। जी, कितना अभी तक सिलेबस आपका कंप्लीट है? हमारा बस 5 तक करा दिया है आधा जी। एग्ज़ाम होगा तो कैसा आप प्रिपेयर्ड हो एग्ज़ाम? ये सर थोड़ा बहुत हो जाएंगे। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं और इनकी रिवीजन जो चल रहा है, मुझे लगता है कि क्या नाम है जी आपका? रोहित। रोहित, सारे यूनिफॉर्म में हैं आज, कैसे आपको सर ने अलाउ कर दिया? नहीं सर जी, अब 2-3 दिन पहले स्कूल होने तो हमारी यूनिफॉर्म ज़्यादा टाइट है, अब नहीं खरीदने के लिए नहीं खरीदी है। यानी कि छुट्टी में मोटे हो गए। चलिए, कौन सा क्लास किस चीज़ का भी पीरियड चल रहा है? इंग्लिश का। इंग्लिश का। तो कौन सा लेसन है अभी? अभी सर जी हमारा यहाँ 5 बच्चों से ये जो भी बात होती है, इनकी दिल की बात होती है और ख़ासकर ये भी फील कर रहे हैं बड़े लंबे टाइम बाद, जब इन्होंने समय अपना छुट्टियों में गुजारा, जो भी ओवरऑल तैयारी हो पाया उसको पूरा किया, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी लगता है कि थोड़ा समय मिले ताकि इनकी तैयारी कंप्लीट हो और पेपर हो तो अच्छे से पेपर ये दे पाए। सर, बच्चों को बड़े तेज़ी से, आपके पास जिम्मेदारी जब है आप लोगों को कि जल्द से जल्द इनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, और कंप्लीट होने के बाद से एग्ज़ाम का भी कभी भी हो सकता है छोटे बच्चों का, तो किस तरीके से आप इनके साथ में डेडिकेटेड होके या फिर किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? मेरा नाम नवल किशोर झा है। मैं यहाँ पे 10th का इंचार्ज हूँ और मैं मैथ साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पे। हमने यही ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन हम क्लासेस लेते थे बच्चों को, कई बच्चों की कंप्लेनें आती थी, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, कईयों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो कई बच्चे ऐसे रह जाते थे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रह जाते थे, क्योंकि ये यहाँ नज़दीक रूरल एरिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। अब जब से स्कूल खुला है, बच्चों में एक उमंग है, उत्साह है, अच्छे तरीके से आके पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कोशिश ये है हमारा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के जो बच्चों का सिलेबस करवाया जाए, जिससे कि प्रिपेयर हो सके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। समय तो कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगा के इनका सिलेबस कंप्लीट किया जाए, जिससे रिज़ल्ट अच्छा आ सके। प्रिंसिपल मैम भी है यहाँ पे। मैम, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग जितने एक्टिवनेस दिखा रहे हो, ये कुछ जो अभी तक कहें कि जो हम लोगों के 1 साल गैप हुए हैं, बच्चों का नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी करने की तैयारी चल रही है। शेड्यूल क्या होता पूरा दिन का, क्योंकि आज चौथा दिन है जब ये बच्चे आपके स्कूल में अब लगातार आ रहे हैं, जैसे आम दिनों में आते हैं? अभी मेरा नाम अर्चना पांडे है, मैं पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। अब बच्चे धीरे धीरे रूटीन में आना शुरू किए हैं, तो इनके सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि ये तो सभी को पता है ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही थी, लेकिन बच्चे क्या पढ़ रहे थे या तो ये बच्चे बताएंगे या फिर पेरेंट्स बताते, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए मोबाइल वगैरह में तो पढ़ाई होती नहीं है। तो अब यही धीरे धीरे से इनकी क्लासेस लगा के कंप्लीट क्लासेस कर रहे हैं। उसमें जैसे 8 पीरियड होते हैं तो उनको धीरे धीरे करा के इनके सिलेबस वगैरह कंप्लीट, कॉपियाँ कंप्लीट इनको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे मैथ वगैरह करवा रहे हैं। तो यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बहुत क्योंकि बड़ा। बहुत शॉर्ट पीरियड में ये कंप्लीट करवाना है। इनका कम समय में सिलेबस ज़्यादा है, ज़्यादा सिलेबस को कम समय में हमें इसको पूरा कराना है, जिसमें मैथ साइंस तो मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टीचरों को हमने काफ़ी प्रेशर दे रखा है कि भाई टीचर थोड़ा अपना टाइम दें और बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाएं। My name is Kuldeep Singh. English is my subject. I teach English and I have been here for last 5 years. How do you feel right now? Nowadays, students are coming after a long day. So, if you are a teacher of English, so you
can how you are facing such a problem, what type of change you are finding in your students? I think this is a very crucial time to remain alert, to be attentive, and we are taking all precautions. As you know very well that we are doing our work very carefully, and we maintain some distance. We keep some distance so that student can't be infected by us. And I think all teachers are very attentive and they are paying their duty very well in this matter. मैम, मुझे लगा कि जो फिक्र आप लोगों को है खासकर सब्जेक्ट को लेके, एग्ज़ाम को लेके, क्या पेरेंट्स को भी इतना फिक्र है जैसा आपके ओपिनियन से? हाँ जी, पेरेंट्स को भी है। बच्चे क्यों नहीं भेज रहे? वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे बीमार ना पड़ जाए। दोनों के अदर में तो उन्हीं के तो नुकसान हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है, लेकिन बस यही है कि अब सबको डर लग रहा है कि कहीं हमारे बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। अब छुट्टी होने के बाद से जब आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और कैसा चल रहा है आजकल स्कूल में पढ़ाई, छोटे क्लास की बात है? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के मामले में थोड़े से बच्चे को डर है अभी स्कूल आने में। पेरेंट्स को भी डर लग रहा है कि मैं बच्चे को स्कूल में भेजूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा भी है कि मैं स्कूल जाऊँ तो कुछ सीखने को जाऊँ। कि टीचर कोशिश करता है कि हमें दूर बैठाने की, लेकिन बच्चे फिर भी कोशिश तो करते हैं कि दूर बैठते हैं और मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर करके, मतलब सेफ़ रहते हैं बच्चे स्कूल में। लेकिन उनके अंदर पढ़ाई की तरफ से हमने काफ़ी देखा है कि जिज्ञासा है कि हम स्कूल में आने, जो लॉकडाउन में हमने जो चीज़ नहीं सीखी है वो हम स्कूल में आकर सीखना चाहते हैं। मैम, आप क्या फील करती हैं, प्रतिक्रिया आपका क्या? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल मैडम जैसी ही रहेगी। मगर बच्चे जैसे आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, पेरेंट्स का डर है, पेरेंट्स तो डरेंगे, जाहिर से एक मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं भी भेजने में डरूंगी। बट मगर यह है कि बच्चे नहीं आएंगे तो उनकी पढ़ाई पीछे चली जाएगी, और जाहिर सी बात हम कम से कम 5-6 साल पीछे चले गए हैं हर चीज़ में, पढ़ाई से भी हर चीज़ में चले गए कोविड के चक्कर में। तो मैं तो कहूँ पेरेंट्स को जागरूक बनना चाहिए, भेजना चाहिए। अब कोविड की वैक्सीन भी आ चुकी है, थोड़ा सा डर भी ख़त्म करना चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए। सर, आज आपके स्कूल में विजिट हुआ और देखा कि बच्चे जो है खासकर अभी उस तरीके से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जो कि वजह क्या आप इसको मानते हैं? और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अभी भी भेजने में या तो संशय में या फिर उनको डाउट है, उनके लिए क्या आपका कहना? जैसा कि हमारी सरकार ने जो हम लोगों ने डिमांड किया था, पीछे धरने प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपा था डी साहब को के माध्यम से EM साहब के लिए, तो उस पर सरकार ने हमारी बात को काफ़ी पॉजिटिव रखा। लेकिन पेरेंट्स अभी भी संशय में है। कई बार टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं कि अभी कोरोना पॉजिटिव की बातें आती है, तो वो अभी भी थोड़ा सा संशय में। इसलिए धीरे धीरे करके हम पेरेंट्स को यहाँ बुला करके भी और उनसे बात करते हैं कि हम जो यहाँ बिठाते हैं उनको डिस्टेंस से बिठाते हैं, और यहाँ सबसे पहले आकर के उनका टेम्परेचर चेक करना, इसे सैनिटाइज करा करके, और क्लास को भी सैनिटाइज प्रॉपर अभी हम जो है फ़िलहाल एक दिन छोड़ करके कंटिन्यू कराते रहते हैं। तो पेरेंट्स धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। हमने कहा कि भाई पढ़ाई का समय तो ख़त्म हो गया, मार्च में पेपर होंगे बच्चों के, तो वो लोग जो है, मैंने आप भी ध्यान दें और हम भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल भेजें। सरकार की तरफ से जो हमें परमिशन मिली हुई 6 से 8th क्लास और 9th 12th पहले से चल रहा है, तो उसके लिए पेरेंट्स अब तैयार हुए हैं, जागरूक हुए हैं। लगभग अभी जो है 50% बच्चे 7th क्लास में आ रहे हैं, तो उनको हम प्रॉपर उनको एजुकेशन दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो पहले हमने मतलब जो है इनको ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट, इतना इफ़ेक्टिव एजुकेशन, लर्निंग एजुकेशन नहीं हुई है, क्योंकि बच्चे को प्रेशर नहीं रहता, उसमें घर में पढ़ता है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस बात पे छोड़ देता है। तो बच्चे जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेंगे ना, तो उसका और इसमें बहुत अंतर है सर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।